हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। जो पिछले लेक्चर में देखे थे हम लोग प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम और चेन रूल को समझेंगे और चेन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इससे पिछली क्लास में, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि हम लोग का जो ये सेक्शन चल रहा है डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले सिंपल प्रॉब्लम ऑन द बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसमें आपको पिछली क्लास में हम फार्मूला लिखाए थे और आपको काम दिए थे कि आप इन सारे फार्मूला को करके आ जाएंगे घर से और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों, अपेक्षा करते हैं कि आप सब ने घर पे इन सारे फार्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, ठीक है, और आज की क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करें हम लोग आज की क्लास, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं किस पे बेस्ड। पहले तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ मिक्स प्रॉब्लम से, फिर चलेंगे मिक्स प्रॉब्लम मतलब जो बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस पे बेस्ड मिक्स प्रॉब्लम पे चलेंगे। मिक्स प्रॉब्लम करेंगे कुछ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल पे पढ़ेंगे, फिर डिवीजन रूल पे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर चेन रूल के कॉन्सेप्ट देंगे, फिर चेन रूल से प्रॉब्लम करवाएंगे। दोस्तों, आज की सेशन हम लोग का यही होने वाला है ना। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए आराम से और स्थिरता के साथ बैठ जाइए। इधर उधर का जो भी डिस्ट्रैक्शन है सबको दूर कर लीजिए एकदम शांति से, कि अभी हमें कुछ सीखने की कोशिश करना है और सीखना है हमें कुछ, ठीक है। बस इसी भाव के साथ बढ़िए, कप भरा नहीं रहने दीजिए कि हम जानते हैं, या जानते हैं तो अच्छी बात है। आप जो लोग जानते हैं पहले से सारी चीज़ें, वो लोग स्किप कर सकते हैं वीडियोस और आराम से अपना दूसरा जो भी सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए, टाइम दीजिए उसको, ठीक है। जो लोग सीखना, जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन खेलेंगे थोड़ा सा, है ना। तो आइए क्वेश्चन खेलें, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं मिक्स प्रॉब्लम, जो फल फॉर्मूला पर है उस पर मिक्स प्रॉब्लम। जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। इफ आपको dy बाय dx पता करना है, इफ आपका y जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 2x² प्लस 3x प्लस 2 के पावर x, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा y इज इक्वल टू log x प्लस रूट x प्लस, या माइनस भी ले लो भाई, सिर्फ प्लस से काम नहीं चलेगा, नहीं, माइनस साइन इनवर्स x प्लस x प्लस 5। दो प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। और ये तीसरा है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये तीन प्रॉब्लम अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जो मिक्स होगा, जो हम फॉर्मूला पढ़े उसी पे डायरेक्ट लेकिन मिक्स है, ठीक है दोस्त। तो आइए इनको शुरू किया जाए एक एक करके। अपेक्षा करते हैं कि पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इन प्रॉब्लम को पहले खुद से कीजिए। अगर आपको मेरी पिछली क्लास मेमोराइज है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। आई थिंक कि हमने आपको इस तरीके के एक क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में कराए भी थे। तो ये तीन प्रॉब्लम करने के बाद ऑलमोस्ट इस तरह के प्रॉब्लम के साथ आप अवेयर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में हम लोग का फर्स्ट जो प्रॉब्लम रहेगा उसका प्रॉब्लम, तो हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है कहेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि y बराबर क्या दिया है दोस्तों, y बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आपको इसमें लिखने का तरीका भी सिखा दे, आप पहले से तो सीखे ही है लेकिन एक बार और भी कहेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, वाई को x के टर्म में वो एक्सप्रेस्ड है, यानी x के टर्म में क्या रेट चेंज आएगा वो निकालना है, वो बात हम समझ रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों डिफरेंशिएट करेंगे तो तरीका क्या है, वही ये हो जाएगा dy बटा dx और ये हो जाएगा d2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 टू द पावर x और ये हो जाएगा dx। दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, नहीं क्या पढ़ रखे हैं कि भाई अगर ऐसे रहेगा तो अलग अलग कर लो, क्योंकि इसका कोई फार्मूला होता नहीं है। तो आ जाइए इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस d2 के पावर x dx। अभी आप कोई भी क्वेश्चन बुक का नहीं लगाइएगा, जब बुक का लगाने के लायक आप हो जाओगे हम खुद बोलेंगे, अभी आप बुक में लगाने लायक क्वेश्चन नहीं हुए हो। तो जब बुक में क्वेश्चन लगाने लायक आप हो जाओगे तो हम आपको खुद बोलेंगे बाबू क्वेश्चन लगाना शुरू कर लिए। तो दोस्त वहाँ से आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर लीजिएगा, लेकिन तत्काल अभी हम लोग को सीखना है। देखिए 2 बाहर कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमको पता है कांस्टेंट बाहर हो जाता है dx स्क्वायर बटा dx, इसमें भी 3 बाहर हो जाएगा dx बटा dx प्लस d2 के पावर x अपॉन dx। दोस्त अगर हम बात करें इसका तो इसमें हम जानते हैं क्या x स्क्वायर वाले फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर पीछे और पावर में से घटाएंगे तो x स्क्वायर का 2x हम लोग कर रखे हैं प्लस dx कट के 1 यानी ये हो जाएगा 3 इंटू का 1। दोस्त इसका क्या होता है a के पावर x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, या 2 के पावर x का क्या हो जाएगा a के पावर x क्या होता है a के पावर x log e a, तो यानी हम इसको कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 के पावर x log e2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 प्लस 2 के पावर x log e2। दोस्तों और ऐसे लिख के आंसर अपने एक पैरेललोग्राम बॉक्स में घेर देना है, और हम लोग को यहाँ एक बात और लिखना है, हेंस न लिखिएगा, यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इससे आपका इम्पैक्ट बढ़ता है एग्जामिनर के नज़र में, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दोस्तों ऐसा लिखने से क्या होता है कि आपका एग्जामिनर की नज़र में कॉपी का इंप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से अपने आंसर को लिखते हैं। बाकी बच्चों को लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि खाली सॉल्व कर देना ही मैटर करता है। नहीं दोस्तों, सॉल्व करने के साथ साथ ये मैटर करता है कि आप फाइनली आंसर को लिखे कैसे हो, तब जाके आपको जितने नंबर का होता है उसमें से उतना ही नंबर आता है। नहीं तो आप सॉल्व भी कर दिए हो, अगर सही तरीका से नहीं करोगे तो फाइनली क्या होगा कि आपके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने भी मार्क्स का होगा उसमें से एक आध नंबर वो डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको इम्प्रेशन ही नहीं जगेगा। और कहीं आप मिस्टेक भी कर लिए हो थोड़ा सा, अगर अच्छे से लिखे हुए हो तो एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करे, इवेलुएट करेगा, जो कॉपी चेक करेगा उसका मन खुश हो जाता है, तो वो आपको मार्जिन, क्योंकि कॉपी से अगर एग्जामिनर खुश हो जाता है, आप गलती भी करोगे तो आपके प्रति उसकी सिंपैथी बन जाती है, सहानुभूति, तो वो आपके लिए मतलब थोड़ा बहुत चलो हो गया होगा मिस्टेक से वो मार देता है। लेकिन अगर आप कॉपी बलगर कर दिए और अच्छा भी लिखे हो तो उसको मन नहीं करेगा चेक करने का, उस केस में आपका मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको टाइम टू टाइम सिखाते भी चलेंगे अपने लेक्चर के दौरान कि आपको अपने आंसर को कैसे सही करके लिखना है, कैसे अच्छे स्कोर के लिए आपको तैयार करना है, ताकि जितना मार्क्स का है एग्जैक्ट मार्क्स हम लोग ऑब्टेन कर सके, ला सके।
ओके दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए हर क्वेश्चन में हम आपको ऐसे बताएं ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन करेगा। तो ऐसे हम हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम आपको सिखाते जाएंगे कि बाबू लिखने का ये तरीका होना चाहिए। और आप भी हर एक क्वेश्चन में नहीं करोगे, आप 15, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करोगे ताकि एग्जामिनेशन में वैसे लिख सको। बट बनाते वक्त आप भी फास्ट में करोगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे और हम लोग को बनाना है। और ऐसे लिखेंगे तो पता चलेगा कि 1 घंटा 2 घंटा में आपका मतलब 10 क्वेश्चन बना, 5 क्वेश्चन बना, जबकि हमको 2 घंटा के अंदर में हमको कम से कम 50 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ऐसे हम लोग का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये सब बातें हो जाएंगी, ठीक। तो चलिए हम आपको सब क्वेश्चन में नहीं करेंगे, तो अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको सिखा दिया ऐसे लिखना है, तो अगला क्वेश्चन में हम आपको डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट में देखिए क्या है, क्या दिया गया है, y बराबर, चूंकि y बराबर क्या दिया है, y बराबर हमारे पास है log x प्लस रूट x माइनस साइन x, है ना। एक मिनट दोस्तों, ओके, थोड़ा सा छोटा कर लिए फिर बड़ा कर देते हैं लिखने के बाद। दोस्तों ये है क्या हमारे पास, log x प्लस रूट x माइनस साइन इनवर्स x प्लस x प्लस 5, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ओके, रिक्वायर्ड साइड में आ गया दोस्त। अब देखिए y बराबर हमारे पास इतना है, देन हम क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग को समझ में आने लगा है, तो बस अपने आप को थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे। अलग अलग अब ऐसा नहीं लिख के अलग अलग कर देते जाएंगे, अब डायरेक्ट अब हम करेंगे और आपको समझ में आ गया कि अलग अलग कैसे किया जा रहा है। डी साइन इनवर्स x बट्टा dx प्लस dx बाई dx प्लस d5 अपॉन dx, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, dx का क्या होता है, log x का क्या होता है, फॉर्मूला ही पढ़े हम लोग 1/x। दोस्त फार्मूला आपको आपके ब्लड में होने चाहिए, अपेक्षा करते हैं कि आपको ब्लड में हो चुका है, नहीं हुआ तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग न्यू स्टूडेंट है पहले पुराने वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, और रूट एक्स का दोस्तों क्या होता है फार्मूला, हम लोग सब फार्मूला ही जानते हैं, 2 रूट एक्स डायरेक्ट। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और dx का क्या हो जाएगा, कट के 1। और 5 कांस्टेंट का क्या होता है दोस्तों, 0। ये सब चीज़ें हम पढ़ रखे, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए dy बाई dx जो आएगा दोस्तों हम लोग का 1 प्लस, इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं अच्छा लगेगा, 1/x प्लस 1/2 रूट x माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो ये था हम लोग का कौन सा प्रॉब्लम, दूसरा नंबर प्रॉब्लम। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको आराम से पूरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों एक काम कर लेते हैं, इस साइड में हम लोग कर लेते हैं हम लोग का अपना तीसरा नंबर प्रॉब्लम। तो आइए थर्ड नंबर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो 3 क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि y इज इक्वल टू, कहेंगे चूंकि y इज इक्वल टू, चूंकि y इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर x प्लस 1/रूट अंडर x का होल स्क्वायर। दोस्तों अभी तक तो हम लोग डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इतना जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, पहले इसको तोड़ लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो पहले आप इसको तोड़ लीजिए, दिस इम्प्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू, देखिए रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बन जाएगा y बराबर x, क्योंकि रूट का स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ये नीचे स्क्वायर होगा, ये 1 का स्क्वायर 1, और नीचे में भी कैंसिल हो जाएगा, यानी x हो जाएगा, और ये बचेगा 2। दोस्त अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेना है। नाउ तो आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बाई dx दोस्त क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, dx बाई dx हो जाएगा, d1/x dx हो जाएगा, और दोस्त ये हो जाएगा d2/dx हो जाएगा। और इस तरीके से हम पाएंगे क्या
दोस्तों इसीलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा दोस्तों, dx करके कितना हो जाएगा 1। और दोस्तों 1/x का हम आपको बता रखे हैं, बोले थे यादें रखिएगा, -1/x²। अब वो फॉर्मूला ही है आपका, इसका क्या है फॉर्मूला ही है। तो क्या फॉर्मूला है दोस्तों, -1/x²। अच्छा दोस्तों कांस्टेंट का कितना होता है 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया हम लोग को। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई, इसीलिए dy बाई dx जो होगा दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 1 - 1/x²। तो ये हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट हो जाएगा। अपेक्षा करते हैं दोस्तों कि आपको अभी कॉम्बिनेशन वाला सारी बातें समझ में आ गई है अच्छे से। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं प्रोडक्ट रूल जो पढ़े थे उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोडक्ट रूल जो हम लोग प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पढ़े थे, पहले उस पे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम खेलते हैं किस पे, अब अगला प्रॉब्लम खेलेंगे हम लोग किस पे, प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल जल्दी से बोलिए दोस्तों मेरे साथ साथ, क्या है, अगर प्रोडक्ट रूल में u इंटू v अगर दो फंक्शन है दोस्तों, u इंटू v दो फंक्शन, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे दोस्तों, हाँ u इंटू v दो अगर फंक्शन है दोस्तों, तो आप क्या पढ़े थे दोस्तों, एक को छोड़ेंगे एक का, यानी हम कल लोग पहले पिछले क्लास में देखे थे fx इंटू gx u इंटू v हो सकता है fx के बदले। तो एक को छोड़ेंगे, मान लीजिए u को छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और v को छोड़ेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बीच में प्लस होगा दोस्तों, ये हम लोग को हमारे ब्लड में होनी चाहिए और अपेक्षा करते हैं कि आपके ब्लड में है भी। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन करते हैं, आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन। तो जो एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं, तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल इस पे बेस्ट फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल करते हैं, 3-4 एग्जाम्पल करेंगे सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए। दोस्त पहला एग्जाम्पल आपको करना है कि क्वेश्चन है, इसी तरीके से लिख लेते हैं, इसी तरीके से जो पहला जो लिखे थे 3-4 प्रॉब्लम की तरह उसी तरीके से लिख लेते हैं, ताकि नहीं तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू x²। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू e के पावर x tan इनवर्स x। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आपको क्या करना है कि फाइंड आउट करके दिखाना है सबका डिफरेंस डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं और एक एक करके देखते हैं कि कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग भी शुरू, अब तो आप लोग गर्दा उड़ा दोगे, आप लोग गर्दा उड़ा दोगे, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें इस तरह से अगर प्रोडक्ट में आए तो आप गर्दा उड़ा दोगे आप। चलो दोस्त पहले बात कर लेते हैं पहला एग्जाम्पल की, y इज इक्वल टू 2x इंटू x²। ठीक है दोस्त, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि हाँ, इस सब में आपको क्या पता करना है, इस सब में आपको पता करना है फाइंड dy बाई dx आपको पता करना है सारे में। ठीक है, तो दोस्त क्या करेंगे हम लोग, नाउ dy बाई dx बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, d2x इंटू x² बाई dx हो जाएगा दोस्तों ये। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसमें, जब ये हो जाएगा तो अलग अलग कर देंगे फटाफट। एक को छोड़िए, 2 के पावर x को छोड़िए, x² का डिफरेंशिएशन कीजिए, या आप किसी को छोड़ सकते हो क्योंकि बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। x² को आप छोड़ेंगे तो 2 के पावर x का, एक को छोड़े दूसरे का डिफरेंशिएशन, और ये आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, एक 2x का क्या होगा, 2 के पावर x का यही रह गया, x² का क्या होता है 2x होता है प्लस x²।
दोस्त 2 के पावर x का क्या होता है, log, आपको पता है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, log e2 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्त थोड़ा सा अरेंज कर ले, ये हो जाएगा 2x इंटू 2 के पावर x, या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं 2 के पावर x है तो 2 के पावर x है तो इसके इंटू इस 2x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू का x, यानी a को पावर इसका जुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अगर हम सही से लिखें तो दोस्त ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू का x, ठीक, प्लस x स्क्वायर लॉग e2, इसीलिए हमारा ये dy बाई dx कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है दोस्त हम लोग का, कि एग्जांपल नंबर 2 जो हम लोग का है वो 2 नंबर कहता है कि y बराबर इतना, तो हम लोग कहेंगे dy बाई dx, डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि आपको लैंग्वेज लिखने का जो तरीका है वो बता रखे, लिखेंगे चूंकि y बराबर इतना, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ऐसे लगाएंगे, वो चीज़ आपको सिखा रखे। और हर क्वेश्चन में करना वो संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन करेगा। तो आप भी ज़्यादा नहीं करना, आप भी 20-25 क्वेश्चन पे ही ऐसे करना, सिर्फ एग्जाम्सन में अच्छे से लिखने के लिए। और रह गई बात कि इसको आप फेयर वाले कॉपी में ऐसे करके लिख लेना 5-10 क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाए। बाकी बनाने की, क्योंकि हमको मेन अभी बनाना है, लिखना तो बाद में पड़ेगा, तो पहले बनाने आ जाना चाहिए फिर लिखने आना चाहिए, है ना। तो वो आपको हम सिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम, आप बस आप इसको सिर्फ सीखते चले जाइए। देखिए dx इंटू साइन इनवर्स x dx, दोस्त यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक को छोड़ेंगे, x को छोड़े, d साइन इनवर्स x अपॉन dx प्लस साइन इनवर्स को छोड़ लीजिए और ये हो जाएगा dx अपॉन dx, ठीक है, x कर लिए, एक को छोड़े दूसरे को डिफरेंशिएट, एक को छोड़े दूसरे को डिफरेंशिएट। दोस्त x का x हो गया, साइन इनवर्स का क्या होता है दोस्तों, 1/√(1 - x स्क्वायर। दोस्त साइन इनवर्स को छोड़ दिए, x को dx कट के 1 है ना, इसका क्या हो जाएगा 1। दोस्तों तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x अपॉन √(1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई dx ये आ जाएगा। ठीक है, अपेक्षा करते हैं कि आप ये सीख गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरा प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है कि y इज इक्वल टू हमारे पास है e के पावर x tan इनवर्स x। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ से ये dy बाई dx जो हम लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक को छोड़ेंगे, e के पावर x को छोड़े तो d tan इनवर्स x बटा dx। दोस्त अब tan इनवर्स x को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d e के पावर x बटा dx। इस तरीके से दोस्तों हम पाएंगे क्या, e के पावर x tan इनवर्स का होता है फार्मूला 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू ई के पावर x। दोस्तों तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, इसीलिए dy बाई dx क्या मिल जाएगा दोस्तों, e के पावर x को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। दोस्तों इस दोनों में e के पावर x था, कॉमन ले लिए, तो इस तरीके से हम पाएंगे कि हमको इस तरीके से डेरिवेटिव देखने को मिल जाता है। क्या आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो इस चीज़ को? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग। तो सर हम लोग कैसे रिप्लाई दें, हम लोग तो आप खाली उधर से बोलते जा रहे हैं, आप लोगों के रिप्लाई के लिए है ना कमेंट बॉक्स भरा पड़ा। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए तो ये था हम लोग का क्या, प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम। अपेक्षा करते हैं कि आप प्रोडक्ट रूल लगाने में एकदम फ्रैंक हो गए होइएगा, कोई दिक्कत अब आपको प्रोडक्ट रूल में नहीं आएंगी। तो अब थोड़ा सा डिवीजन रूल में भी चल लेते हैं और उस पर भी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं डिवीजन रूल की तरफ। तो आइए डिवीजन रूल में देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर बढ़ेंगे आगे। दोस्त नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग,
डिवीजन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे डिवीजन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम। जो डिवीजन रूल आपको याद होगा तो हम लोग याद किए थे पिछली क्लास में कि अगर du/v रहे, यानी हम कह सकते थे कि fx/gx रहे, वही बात है। तो आपको बताए थे कि नीचे वाला हम इस दोनों टर्म में इसलिए करवा रहे हैं कि सर आप वहाँ fx/gx लिखे थे, यहाँ u/v लिख रहे हैं सर, हम भाई इसलिए करवा रहे थे कि आप इस चीज़ के लिए एकदम फ्रैंक हो जाओ कि fx/gx u/v ये सबसे कोई हमें मतलब नहीं है। आप किसी भी टर्म में रहे, हमको पता है क्या कि पहले नीचे वाले को छोड़ेंगे और ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यही बात तो बताए थे, है ना। अब फिर बीच में माइनस होता है, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि पहले नीचे वाला को छोड़ेंगे ऊपर वाला, क्योंकि उल्टा कर देंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। तो नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले, फिर माइनस देंगे बीच में। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और फिर नीचे वाला का जो रहता है उसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। सर यही फॉर्मूला तो आप बताए थे, यही फॉर्मूला तो आप बताए थे। ओके ठीक, अब चलिए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करना शुरू कर लेते हैं। ये तो आप बताए थे, आपको समझा दिए थे इसको, अब चलिए कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो कुछ क्वेश्चन खेल लेते हैं इस पे, तो देख लेते हैं। आइए पहला एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, इसमें पहला एग्जाम्पल की, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। और आप देखिए ये sin x बटा, अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अगर sin x बटा cos x देंगे तो हम लोग कहेंगे अरे u/v पे जाएगा, है ना। बहुत बच्चे के दिमाग है, लेकिन दोस्त थोड़ा सा अगर हम दिमाग को चलाएंगे तो हम कहेंगे भाई ये tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x। और tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec² x, तो हम करने ही नहीं जाएंगे इसको, नहीं, बस समझ में आ रहा। अगर ऐसे हम आपको दे दें तो हम लोग देखते ही कर देंगे भाई ये tan x हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंसिएशन तो हम आराम से कर लेंगे, sec² x होगा। तो हम बहुत बच्चे आप कहेंगे u को छोड़ो, v को लगाओ, v को, लेकिन जो लोग दिमाग लगा लेंगे थोड़ा, वो कहेंगे ये tan x है, sin x बटा cos x क्या होता है, tan x, तो डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। tan x का क्या होता है, sec² x, एक लाइन में। अच्छा u/v, तो अब चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब मान लीजिए इसमें आप प्लस कर दें, है ना, देखिए ऐसा देखिए, आइए देखते हैं। देखिए 1 + sin x बटा 1 + cos x। अब तो इसको दिक्कत होगा ऐसे नॉर्मली करने में। तो दोस्तों अब अगर हम u/v रूल से इसको बनाने जाए, हालांकि और भी तरीके हैं नो डाउट, लेकिन u/v से हम जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा इस केस में। तो आइए u/v पे चलते हैं और इसको सीखते हैं। तो dy/dx, अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, जब u/v रूल लगाते हैं दोस्तों तो नीचे जो होता है उसको पहले छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, नीचे वाले को छोड़ते हैं, तो नीचे वाले को छोड़ देंगे 1 + cos x। अब दोस्त ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन करते हैं 1 + sin x बटा dx। दोस्त बीच में होता है माइनस, और फिर क्या करते हैं 1 + sin x को छोड़ेंगे और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 + cos x का dx के रिस्पेक्ट में। दोस्त नीचे जो हो जाएगा वो नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं ऑलरेडी इस बात को, ऐसे लिख लिए। अब दोस्त आराम से इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए 1 + cos x इंटू में रहेगा। अच्छा दोस्त इसका बताइए, इसका करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है। तो ये क्या होगा, अलग अलग करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा 1 का, जैसे ध्यान से देखिए हम इसको अलग अलग बताते हैं। d1 + sin x का अगर खाली आपको दे देते डिफरेंशिएशन करने तो आप क्या करते हैं, तो सर इसको अलग अलग कर लीजिए, और अलग अलग के बाद फार्मूला लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि 1 का क्या होगा 0 और sin x का क्या होता है दोस्तों cos x, तो ये हो जाता है डायरेक्ट 0 + cos, यानी ये cos x आ जाता। तो अब वही काम हम करेंगे आप यहाँ पे, और आइए देखते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे इसको, वही काम करेंगे हम लोग। अब आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका 1 अलग अलग करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो 0 + cos x क्या हो जाएगा दोस्त, ये cos x। अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत, 1 का 0 और sin x का cos x, और 0 + cos x क्या हो जाएगा cos x। ठीक,
माइनस इसको 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स रहने दीजिए। अच्छा, अब देखिए फिर अलग अलग करके करेंगे तो 1 का 0 और cos x का माइनस साइन एक्स। ठीक है दोस्त, यहां तक करने के बाद अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कैसा बनेगा दोस्त, देखो तो cos x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये बनेगा माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, हम लोग को तो ये सब चीज़ें आती ही है। ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अवट्टा में हो जाएगा दोस्तों ये 1 प्लस cos x के होल स्क्वायर। आंसर तो आ चुका है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना हमारा एक दायित्व बनेगा। तो सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको लिखेंगे दोस्त, गड़बड़ तो नहीं किए ना, चलिए ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे दोस्तों, कोई देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो, इसलिए वे कर रहे थे। बाकी हमारी प्रोसेस हम लोग का एकदम परफेक्ट है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों, 1। तो इसको और छोटा कर लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ही बन सकता है। कॉस स्क्वायर को हम तोड़ भी सकते हैं, तो ये इस तरीके से दिख सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ से ये दिख जाएगा dy बाई dx। तो हम इसको और जितना सिंप्लीफाई करें डिपेंड करता है, कभी कभी आप बुक में देखोगे तो अलग अलग लेवल से आंसर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग लेवल से आंसर को देख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ये आंसर को लेके आए और कैसे डिवीजन रूल लगाए हैं। तो पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं इस डिवीजन रूल पे, और देखिए एक एग्जांपल को। आइए एग्जांपल नंबर 2 डिवीजन रूल में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। y इज इक्वल टू हम आपको दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रहे क्वेश्चन। अब दोस्त आपको करना क्या है, फाइंड करना है dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx मतलब इस फंक्शन का रेट मेजर पता करके बताइए। तो दोस्त इस फंक्शन का रेट मेजर करने का जो तरीका होगा वो तरीका कुछ इस प्रकार से होगा। अच्छा दोस्त, इसमें ही अगर आपको हम एक क्वेश्चन देखो दोस्त, ये तो कर ही लेंगे हम लोग। चलो एक थोड़ा सिंपल से सिखाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद। ठीक, अच्छा दोस्त देखिए क्या करते हैं हम लोग, dy बाई dx करेंगे, तरीका डिवीजन रूल लगाएंगे, dy बाई dx करेंगे सॉल्यूशन में। और क्या करेंगे दोस्तों, इसमें u नीचे वाला को छोड़ेंगे, तो नीचे वाला को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन dx। ठीक है, अच्छा माइनस डी अब इसको छोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। अब इसको छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को छोड़ेंगे और डी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को dx के रिस्पेक्ट में। और नीचे जो होगा दोस्तों वो नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब दोस्त यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, x प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्त इसका क्या करेंगे, अलग अलग करके हम करना सीख चुके हैं, कोई दिक्कत अब तो है नहीं हम लोगों को। बस फटाफट अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करके जो आएगा उससे गुना करेंगे। तो देखिए अलग अलग करेंगे डायरेक्ट, अब थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएंगे क्योंकि आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो इसका एक dx स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस dx बटा dx हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो आप पूरा का जैसे ही करोगे तो देखिए ये dx स्क्वायर बटा dx माइनस dx बटा dx प्लस d1 बटा
dx। दोस्त इसका होता है 2x, इसका हो जाएगा 1, इसका 1 का हो जाएगा 0, यानी 2x माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा? 2x माइनस 1। तो अब ये हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x माइनस x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस। दोस्त इसका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका देखिए क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का क्या कितना हो जाएगा 1, dx बटा dx कितना, 1 का क्या हो जाएगा 0। अच्छा अपॉन 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 ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, फिर जो कटने वाला है उसको काट ले और फाइनली फिर इसको लिख ले। तो दोस्तों यहाँ के बाद ये आपके लिए काम रहेगा, थोड़ा सा क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये आंसर हो चुका है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटने वाला रहेगा काट देंगे, कैंसिल आउट होने वाला और फिर लिख देंगे। तो हम लोग का ये आंसर तैयार हो जाएगा इसका। दोस्तों ये था आपका डिवीजन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाने वाले थे। दोस्त आपको क्या करना है सो बता देते, अभी एक कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम क्या देने वाले हैं, एक डीपीपी मिल जाएगा। इसमें डीपीपी का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, या फिर हमारी जो ऐप है पॉलीटेक हब, इसका लिंक इसमें मिलेगा। उस ऐप पे आप जाइएगा और उस ऐप पे जाने के बाद आपको ये मिलेगा फ्री वीडियोस वाले एक स्टोर मिलेगी, अथी मटेरियल वाला एक स्टोर रहेगा। उसमें क्लिक करके आप जाइएगा तो उसमें एक डीपीपी मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन का करके आपको लेक्चर 1 करके डीपीपी मिल जाएगा। उस डीपीपी को आप सॉल्व कर लीजिएगा प्रॉपरली, इसी जितना पढ़ाएं उसी पे बेस्ट आपको दे देंगे, ठीक। और नहीं होगा देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो आप इसको इस वीडियो के लिंक में भी आपको इस पीपीटी का लिंक आपको डाल दिया जाएगा, जहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। बस समझ में आ रही है दोस्तों। तो आपको इसी पे जितना भी पढ़ाए हैं उसी पे बेस्ट, क्योंकि अभी आपको हमने पढ़ा दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब और आपका बिल्डअप बनेगा और आपका अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो कोशिश करेंगे हम कि आपको ये डीपीपी मिले उसमें नीचे वीडियो लिंक में और आप वहां से उसको कर पाओ। तो दोस्तों कर लोगे। इतना तक करने के बाद हम आपको इस पे इसी तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम का आपको एक डीपीपी दे देंगे, जिसमें 15-20 के करीब में प्रॉब्लम होंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। ओके गर्दा। अब दोस्त देखिए ध्यान से, यहाँ करने के बाद अब देखिए ध्यान से, अब आपको एक क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं कि मान लीजिए आपको कह देगा, ऐसे दे देंगे fx इज इक्वल टू या कहेंगे y बराबर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देन फाइंड f डैश 2। ध्यान से देखिए क्या रख दिए, f डैश 2 पता करने के लिए दिए। ऐसा क्वेश्चन दे देगा f डैश 2 पता कीजिए, सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि हम फर्स्ट क्लास में आपको बताएं कि f डैश 2 का ये मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कर लेंगे पहले, और जिस पॉइंट पे कहता था जहां जहां x रहता है fx में, जैसे fx फंक्शन है ना, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो सर कैसे करेंगे, देखिए ऐसे आपके पास है, ऐसे इसको हम ये कहेंगे कि देखिए नाउ आपको बताया था कि dy/dx बोलिए या इसी को बोलिए f डैश x, दोनों बराबर चीजें होती है। आपको फर्स्ट क्लास में सिखाए थे ये चीजें। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है बटा dx। दोस्त इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, जब कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 3 बाहर, एक dx कट के 1 यानी 3 × 1 3 और 5 का 0, यानी ये बन जाएगा 2x प्लस 3, यानी dy/dx बोलिए या बोलिए क्या f डैश x। तो हम क्या करते हैं, बार बार ये दोनों साथ लिखना ठीक नहीं लग रहा है, तो f डैश x बराबर इतना आ जाएगा, या कहेंगे dy/dx बराबर इतना है ना। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि f डैश 2 निकालिए, मतलब f डैश तो निकल गया है, अब f डैश 2 कैसे निकलेगा, तो जहां जहां x है वहां 2 डालने से f डैश 2 निकलेगा। तो हम लोग कहेंगे दिस इम्प्लाई
एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2 इंटू का जहाँ जहाँ x वहाँ 2 डालिए प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 4 + 3 कम्स आउट 7। तो इसीलिए क्या हो जाएगा एफ डैश 2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। क्या आपको समझ में आया? तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि आपको फंक्शन दे देगा और कहेगा कि एफ डैश 2 का मान निकालिए, एफ डैश 3 का मान निकालिए। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कर लो आप लोग, ताकि आप लोग को भी ये हो जाए, हेजिटेशन फ्री हो जाएंगे आप लोग। देखिए एफ एक्स बराबर दे दिए आपको sin x प्लस cos x, ठीक है दोस्त। कहेंगे फाइंड एफ डैश π/4, है ना। आपको कहेंगे कि फाइंड एफ डैश π/4, आपको π/4 निकालना है। तो दोस्त आप क्या करोगे, पहले कहेंगे नाउ एफ डैश x इज इक्वल टू, हम लोग कहेंगे डी, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि एफ डैश x कैसे आता है, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो दोस्त ऐसे एफ डैश x आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एफ डैश x मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। या इसी को बोलते कि भाई मान लेते कि लेट y बराबर इस दिस, तो याद आता dy/dx बराबर दिस, है ना, कोई दिक्कत। तो दोस्त ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से एफ डैश x निकालना, पहले तो एफ डैश x निकालेंगे, फिर π/4 का मान रखेंगे जहाँ जहाँ x है। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, d sin x बटा dx प्लस d cos x बटा dx। दोस्त यहाँ से अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा sin x का कितना होता है, cos x हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos x का माइनस sin x हो जाएगा दोस्त। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई एफ डैश x बराबर दोस्तों क्या आएगा, cos x माइनस sin x। अच्छा अब क्या कह रहा है, π/4। नाउ अब एफ डैश π/4 निकालना है, तो x की जगह पर π/4 रखना है, ठीक है। तो π/4 रख दीजिए, cos π/4 माइनस sin π/4। दोस्तों π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो अब हमको पता है कि साइन का मान 45 डिग्री पे सेम होता है और cos का मान 45 डिग्री पे सेम होता है। तो यानी अब बात करते हैं कि 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है, दोनों सेम होता है। तो दोस्त 1/√2 में से 1/√2 घटेगा, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट 0, यानी इसीलिए एफ डैश π/4 कम्स आउट 0। तो हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से, या इसी को बोल सकते हैं dy/dx बराबर, इसको ऐसे लिख देंगे दोस्त, ऐसे। इस बात को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4। कैसे बोलेंगे, dy/dx एट x इक्वल टू π/4, या इसी बात को बोलेंगे π/4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे ना दे के आपको ऐसे भी दे सकता था कि देखिए भाई y बराबर इतना है, ठीक है, क्या देगा, y बराबर इतना, माइनस नहीं है दोस्त, y बराबर इतना है, तो कह देता कि dy, इस तरह से देखिए, इसी बात को ऐसे दे सकता था कि क्वेश्चन के रूप में y बराबर sin x प्लस cos x है ना, देन फाइंड dy/dx एट कितना पे, x इक्वल टू π/4। इसी बात को देने का ये दूसरा तरीका हो सकता था, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से। तो हम कुछ भी नहीं करते, सेम डिफरेंशिएशन निकालते, और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जहाँ जैसे dy/dx निकाल लेते डायरेक्ट, कहेंगे dy डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, sin x का हो जाता है cos x और cos x का हो जाता है माइनस sin x। और दोस्त कहते हैं कि सो या कहते हैं नाउ क्या, dy/dx एट x इक्वल टू π/4। π/4 पे क्या हो जाता है दोस्तों, π/4 रख दीजिए, cos π/4 माइनस sin π/4, और यहाँ से हो जाता हम लोग का बराबर, यह आता 1/√2 माइनस 1/√2, दिस कम्स आउट 0। तो हम कहते हैं इसीलिए dy/dx, लैंग्वेज लिखने का तरीका देखिए, आप पूछ कैसे सकता है वो हम दोनों चीज़ें बता रहे हैं आपको, एट x इक्वल टू π/4। अपेक्षा करते हैं दोस्तों आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी दे सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो घबराना नहीं कि ये क्या दे दिया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं
कि हम लोग देख के डर जाएंगे क्वेश्चन, अरे ये ऐसा वाला तो क्वेश्चन देखवे नहीं किए हैं तो फिर ये क्या सब दे दिया है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। पहले डिफरेंशिएशन कर लेना है, जिस पॉइंट पे कहता है वो पॉइंट पुट कर देना है, कितना आसान है। पहले डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो ऐसे भी दे के पूछ सकता है, ऐसे भी दे के पूछ सकता है, और जैसे भी दे के पूछ सकता है। हम लोग सब देख लिए। तो अभी तक अपेक्षा करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो से, आज हम लोग प्लान तो बनाए थे चेन रूल, तो वीडियो लेंथ लंबा हो जाएगा और हम इसमें पढ़ा देंगे, तो इसका चेन रूल वाला का डीपीपी हम अलग से दे देंगे, ठीक है। डीपीपी बोले, डीपीपी मतलब क्या, कहने का मतलब है हम लोग का, अब हम लोग बात करेंगे इसमें टर्म में डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रोज मिलने वाला प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए डीपीपी होगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन का डीपीपी नंबर 1 में आपको इसी का प्रॉब्लम मिलेगा। किसका? सिंपल प्रॉब्लम जो फंडामेंटल है वो, प्लस में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम, और आप इस टीपीपी को सॉल्व कर लो, फिर आपका बेसिक प्रॉब्लम खत्म। हम लोग चेन रूल, क्योंकि चेन रूल अपने आप में एक क्लास कवर करेगा, तो सोचे थे आज ही क्लास में कर देंगे, लेकिन ये लंबा 1 घंटा की और क्लास इंक्रीज कर लेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल को स्टार्ट करें। तब तक आपको करना क्या है कि आपको इन चीज़ों को फिर से एक बार देख लेना है, और जो डीपीपी मिलेगा उसको सॉल्व कर लेना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ना है। पहले डीपीपी सॉल्व कर लो। हाँ, अगर कोई डाउट हो जाए तो सर 8825161664 बता चुके हैं आप लोगों को कि इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया या फिर ये प्रॉब्लम रहा। जो भी दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि दिक्कत के लिए ही तो आप हमसे पढ़ रहे हो, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब करके रखो, डीपीपी करके रखना, डीपीपी 001 करके रखना है। और आपको ये डीपीपी करने के बाद, है ना, हम लोग अगले क्लास में चेन रूल सीखेंगे। तो आप इन सारी चीज़ को करके रखो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर टाइम मिल जाए तो बोले अपने बैचमेट को भी इनरोल करने की कोशिश कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़ा सा आपको अपने चैनल पॉलिटेक हब के लिए टाइम मिलता है तो अपने दोस्तों को भी इनरोल करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।